बी फ्रेंड्स से मैं माधुरी साहू। आज हम बात करेंगे टीचर का ड्रेस कोड क्यों नहीं। ड्रेस यानी परिधान जो किसी भी कलर डिज़ाइन की हो सकती है, किंतु ड्रेस कोड यानी यूनिफॉर्म जो किसी संस्थान विभाग का स्थान व समयानुसार विशेष होता है। यूनिफॉर्म या वर्दी पृथक संस्थाओं की पृथक होती है जो उनके उद्देश्यों, लक्ष्यों, समरूपता, एकता की द्योतक है। पुलिस की खाकी वर्दी, वकील का काला कोट, नर्स डॉक्टर की सफ़ेद यूनिफॉर्म नामचीन है। इसी प्रकार सेना, बैंड, स्वयंसेवक, प्रशिक्षु, विद्यार्थी किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित समूह के सदस्यों द्वारा कार्य समय में पहने जाने वाले विशेष वस्त्र अलग होते हैं। सिविल सेवक व आम नागरिक की ड्रेस होती है, किंतु यूनिफॉर्म व्यक्ति की संस्थागत पहचान होती है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद व्यक्ति निर्धारित समयावधि में निश्चित दिशा, लक्ष्य, कर्तव्य पर सोचते काम करते हैं। ड्रेस कोड कार्मिक के मनोभावों को नियंत्रित कर उसकी सोच को एकाकित करता है तथा नियुक्त और प्रदत्त कार्य को बखूबी निर्वहन हेतु सजग रखता है। ड्रेस कोड कार्मिक की शिक्षा, प्रशिक्षण, नौकरी के प्रकार चयन का केंद्रीकरण है। ड्रेस कोड न केवल कार्मिक की दिशा, दशा, पहचान, सोच, दायरा बतलाता है, बल्कि सामने वाले पर संपर्कित, असंपर्कित अन्य व्यक्तियों की सोच, कार्य, व्यवहार को भी उसी दिशा में सम्मितता प्रदान करता है। केंद्र, राज्य, निगम, निजी क्षेत्र संस्थानों का ड्रेस कोड विशिष्टता, सुलभता, सुगमता है अनुसार अलग अलग होता है, जो उनकी पहचान का द्योतक है। प्रमुख सरकारी विभागों, निजी संस्थाओं के कार्मिकों का ड्रेस कोड नियत होता है। देश के बड़े विभागों में शिक्षा, विद्यार्थियों, प्रशिक्षार्थियों, शारीरिक शिक्षकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य है। यह बात अलग है कि अनुशासन सिखाने वाले शारीरिक शिक्षक रोके मोके ही यूनिफॉर्म पहनते हैं और कमोबेश में यही स्थिति चपरासियों की भी है। सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मॉडल विद्यालय, निजी विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म भी पृथक पृथक होती है। वर्षों से सरकारी स्कूल के शिक्षकों की कोई यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु ने परिपत्र जारी कर कर्तव्य पर समय के में शिक्षकों, कार्मिकों को जींस, टी शर्ट और शोभनीय वस्त्र धारण न करने हेतु निर्देशित किया। इस पर शिक्षक संघों, कर्मचारी संगठनों ने बवाल खड़ा कर निर्मूल कर दिया। वास्तविकता यह है कि विद्यालयों, कार्यालयों के 1/3 कार्मिकों के परिधान प्रोफेशन अनुरूप नहीं है। कई जगह चंद पुरुष महिलाएं कार्मिकों की पोशाकें देखकर शर्म आती है, क्योंकि वे किसी भी एंगल से शिक्षक कार्मिक नहीं लगते। शिक्षक का कार्य देश के लिए सुनागरिक तैयार करना है। विद्यार्थी माता पिता की कम व शिक्षक की ज़्यादा मानते हैं। वे शिक्षक को आदर्श के रूप में देखते हैं। सरकारी कार्मिक समाज के लिए आदर्श हैं। ऐसे में परिपत्र कहाँ गलत है। कर्तव्य स्थल पर मर्यादित भाषा, परिधान, व्यवहार, चरित्र, कार्मिक आचार सहित निहित है। सवाल यह है कि टीचर का ड्रेस कोड क्यों नहीं। प्राचीन काल से ही सभी वर्गों में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि रहा है। शिक्षक को गुरु कहा है, जो शिष्यों के जीवन में अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश डालता है। गुरु गोविंद से भी महान बताया है। शिक्षक केवल शिष्यों का ही नहीं, पूरे मानव समाज का पथ प्रदर्शन, प्रगति, उन्नति, नवाचार की राह एवं सन्मार्ग पर ले जाने वाला ज्योतिपुंज है। ज्ञान, विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, जीवन के हर क्षेत्र के बारे में जानने वाला तथा जीवन की कई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले शिक्षक की यूनिफॉर्म निर्धारित कर यदि उसे सीमित कर दिया जाए, वह उसको ज्ञान को निश्चित दिशा देकर परिमित कर दिया जाए, तो न केवल मानव जाति का विकास रुक जाएगा, बल्कि अन्य प्राणियों का जीवन भी दिशाहीन हो जाएगा। महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन एक मिसाल है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, यानी शिक्षक को देवता के समतुल्य माना है। टीचर का ड्रेस कोड न होने के कारण यही है कि उसका ज्ञान सीमाओं से परे बहुआयामी, बहुमुखी हो।
सभी राष्ट्र का उत्थान करेगा एवं सदचरित्र, समभाव एवं सर्वआयामी का विकास होगा। धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ ब्रीफ एंड से जुड़े रहें।